हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया? मस्त? मैं भी मस्त। फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल के बायो में अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है। उस पर मेल करके आप अपनी कोई भी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। इसी सिलसिले में मुझे एक मेल आया और उसमें यह पूछा गया कि इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी कैसे पाई जाए। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि अपनी पर्सनालिटी को इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी का आपके फिज़िकल फीचर्स, यानी कि आप कैसा दिखते हैं, आपकी हाइट क्या है, आपका पतले हैं, मोटे हैं, या आपका कलर कैसा है, उस सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सबसे पहले इन सब चीज़ों को एक बॉक्स में डालिए और इसे अलग रख दीजिए। अब बारी आती है कि इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी होती क्या है। एक इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी, एक करिज्मेटिक पर्सनालिटी वो होती है जिससे बात करने के लिए आप खींचे चले जाएं, जिनसे बात करके आपका मन कभी भरे ही ना। जी हाँ, यही होती है एक इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी। और एक इफ़ेक्टिव पर्सनालिटी का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आज के इस सेशन में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है टू मेक द अदर पर्सन अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से। एग्जैक्टली, जब ये प्रोसेस फिनिश होता है तभी कम्युनिकेशन फिनिश होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 7 तरीके, यानी कि 7 वेज, जिससे कि आप एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बन सकते हैं। तो नंबर वन तरीका ये है कि सबसे पहले आप एक अच्छे लिसनर बनिए, यानी कि एक अच्छे श्रोता बनिए। फ्रेंड्स, अगर आप किसी की बात को ठीक से, अच्छी तरह, पेशेंस से सुनेंगे ही नहीं तो सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात में इंटरेस्ट क्यों आएगा? इसलिए कोशिश कीजिए कि पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बातों को सुनना सीखिए। अपना पेशेंस लेवल, अपना टॉलरेंस लेवल को इंक्रीज कीजिए। नंबर 2, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि हमें जो भी बात बोलनी है वो हम कहकर ही बोलें। कभी कभी हम वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे बात भी कर रही हूँ और अपने हाथों से भी बात करने की, मैसेज को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ, यानी कि अपने जेस्चर्स के थ्रू। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप एकदम एक सीधे पिलर की तरह खड़े नहीं रहें, लेकिन अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। नंबर 3, आई कांटेक्ट। जब भी आप किसी से बात करें तो उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, यानी कि आई कांटेक्ट करके बात कीजिए। अगर आप किसी से बात करते समय बार बार अपना मोबाइल देख रहे हैं, या इधर उधर देख रहे हैं, या अपने ही ख्यालों में गुम हैं, तो कभी भी उस व्यक्ति को ये नहीं लगेगा कि आप उनकी बातों में इंटरेस्टेड हैं। वो हर वक्त यही सोचते रहेंगे कि या तो आपको कहीं जाना है या आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। बेसिकली आप उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो पूरा कंसंट्रेशन उस व्यक्ति के ऊपर रखें। फ्रेंड्स, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ आपके ऑफिस के लिए ज़रूरी नहीं है, ये आपके पर्सनल रिलेशंस में भी बहुत अहमियत रखता है। साथ ही साथ आपका जो सोशल नेटवर्किंग है, जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं, उनमें भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंडली टोन। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारा जो टोन होता है बात करने का, उस पर थोड़ा सा वर्क कीजिए।
अगर आपका टोन फ्रेंडली है तो हर कोई चला के आपसे बात करने की कोशिश करेगा, राइट? लेकिन अगर आप बहुत ही रूड टोन में बात करते हैं, जैसे कि किसी ने आपसे पूछा क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, नहीं, ऐसे नहीं जवाब देना है आपको प्यार से फ्रेंडली टोन में जवाब देना है। तो सामने जो भी व्यक्ति है, अगर आप बिजी भी हैं तो आप प्यार से कह सकते हैं कि भाई मैं बिजी हूँ, ओके? सो नेक्स्ट कम्स कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हर एक चीज़ में ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कम्युनिकेशन में भी कॉन्फिडेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। यहाँ कॉन्फिडेंस का क्या रोल है? जो भी बात आप कहना चाह रहे हैं, अगर उस बात में आपको पूरा विश्वास है, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट है, आपके फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। नहीं तो बात करते करते आप अपने टॉपिक से डिविएट हो जाएंगे, आप समझा नहीं पाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। और कम्युनिकेटर, एक अच्छा कम्युनिकेटर होने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, कि हम बिलीव करें कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही है। ओके, नेक्स्ट कम्स एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है? सिंपैथी तो हम सभी जानते हैं। फ्रेंड्स, एम्पैथी एक ऐसी फीलिंग है जब हम सामने वाले व्यक्ति के जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, उनको समझकर उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। यानी कि हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ से बात कर रहे हैं, या अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, या किसी कलीग से बात कर रहे हैं, अगर बात करते वक्त आप एक लफ्ज़ इतना सा कह देते हैं, येस आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, ये एक दो लफ्ज़ बहुत कमाल का काम करते हैं। सामने वाले व्यक्ति के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है आपसे बात करने का, कि उसने बात करने के लिए, अपनी बात शेयर करने के लिए सही व्यक्ति को चूज़ किया है। नेक्स्ट कम्स फीडबैक। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, हमेशा उनसे फीडबैक लीजिए। ये फीडबैक आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कहेंगे तो ही दिया जाएगा, ओके? आप खुद भी ऐसा कह सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपने किसी एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं, आपने उन्हें कोई बात समझाई और जब उनका काम हो गया तो आप इतना कह सकते हैं दैट यू डिड अ गुड जॉब, या यू वर टू गुड, यू वर मार्वलस, सुपर्ब वर्क। इस तरह की छोटे छोटे फ्रेजेस होते हैं जो एम्फसाइज करते हैं किसी की क्वालिटीज़ को। ये सब चीज़ें बहुत मोटिवेट करती हैं लोगों को। फ्रेंड्स, अब जानते हैं कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं, लेकिन उन वर्ड्स की जगह हम ऐसे कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव हो सके। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स, यानी कि 7 ऐसे वर्ड्स जो कि रिप्लेसमेंट हो सकते हैं उन वर्ड्स का जो हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। सो फर्स्ट कम्स वेरी टेस्टी। जब हम घर में या किसी कलीग के यहाँ खाना खाते हैं तो जनरली हम लोग यही बोलते हैं, वेरी टेस्टी फूड। इसकी जगह आप बोल सकते हैं डिलिशियस फूड, डिलिशियस फूड। नेक्स्ट कम्स वेरी ब्यूटिफुल। जब आप कोई सीनरी देखते हैं या किसी व्यक्ति को देखते हैं या किसी की तारीफ़ करते हैं तो आप कहते हैं वेरी ब्यूटिफुल, लेकिन इसकी जगह एक और वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ एक्सक्यूजिट, एक्सक्यूजिट। नेक्स्ट कम्स वेरी रूमी। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी के घर जाते हैं और हमें लगता है कि इन्होंने अपना रूम बहुत अच्छे से सजाया है और फर्नीचर बहुत अच्छे से प्लेस किया है, तो चलने फिरने की जगह बहुत अच्छे से रूम में है,
तो हम क्या कहेंगे? वेरी स्पेशियस, योर रूम इज स्पेशियस। नेक्स्ट कम्स वेरी गुड। ये एक ऐसा शब्द है वेरी गुड जो हम दिन में न जाने कितनी बार सुनते हैं और हर चीज़ के लिए कहते हैं। तो इसकी जगह हम क्या कह सकते हैं? सुपर्ब, सुपर्ब। नेक्स्ट कम्स वेरी क्लेवर। वेरी क्लेवर यानी कि किसी ने कोई ऐसा काम किया जिससे आप बड़े इम्प्रेस हो गए और आपको लगा कि भाई इन्होंने तो बहुत ही चतुराई का काम किया है, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? यू आर वेरी इंटेलिजेंट। वेरी क्लेवर को क्या कहेंगे? इंटेलिजेंट। नेक्स्ट कम्स वेरी क्यूट। बहुत बार हम बहुत सारी चीज़ों को देखकर बोलते हैं बहुत क्यूट है, किसी बच्चे को देख के बोलते हैं, किसी ड्रेस को देख के बोलते हैं, उसकी जगह हम क्या कह सकते हैं? अडोरेबल। वेरी क्यूट की जगह अडोरेबल। नेक्स्ट कम्स वेरी क्रिएटिव। जब भी आप अपनी किसी फ्रेंड का कोई ऐसा हॉबी देखें, जैसे कि किसी ने कोई बहुत ही सुंदर बेडशीट बनाई हो, या किसी ने अपने घर को बहुत सुंदर से सजाया हो, या किसी ने कोई बहुत सुंदर लेख लिखा हो, कोई बहुत अच्छी कविता लिखी हो, तो आप कहेंगे कि भाई आप बहुत क्रिएटिव हैं। उसकी जगह आप क्या कह सकते हैं? यू आर वेरी इनोवेटिव। इनोवेटिव यानी कुछ नया करने की चाह, कुछ नया किया, कुछ नयापन लाया। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से कुछ नए शब्दों का यूज़ करके आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और निखार सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए और भी बहुत सारे टिप्स दूंगी। तब तक के लिए साथ सफ़र करेंगे।